अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने इनलाइन और उसके बारे में सीखा, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स था और इनलाइन। तो अभी जो हम सीख रहे हैं नई चीज़, तो वो है डिस्प्ले में ही एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स। फ्लैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्ट नेटिव HTML और दूसरी भी लैंग्वेजेस में फ्लैक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले तो फ्लैक्स उसी कंटेनर पे नहीं इस्तेमाल करते जिन दोनों को हम कर रहे हैं, वो उनके पेरेंट कंटेनर पे करते हैं, जो उनका यानी कि जिसके वो चाइल्ड हैं। जैसे हमारा ये कंटेनर है, इसके अंदर 2 कंटेनर है ना, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे फ्लैक्स, तो इन दोनों को वो अलाइन करेगा। तो मैं इस कंटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है डॉट कंटेनर से, क्लास से, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसके जो है ना अंदर लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स। मैंने फ्लैक्स कर दिया, मैंने इसको सेव किया और ये रिफ्रेश किया। देखें ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गए फ्लैक्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये रो की तरह काम करता है। जैसे रो होती है ना ये पूरी इस तरह, तो इसी तरह वो भी फ्लैक्स काम करता है। और मगर आप इसको चाहें अगर, तो इसको आप कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन अगर कॉलम करेंगे तो अब ये ऊपर से नीचे वाला सिस्टम होगा। ये देखें ए और बी नीचे आ गई। अच्छा, इनको थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ ताकि ये भी तो अच्छे लगे ना। ID और इसको मैं कुछ दे देता हूँ, कलर नहीं, फ़िलहाल तो A रख देता हूँ इसमें, और इसमें मैं लिख देता हूँ B, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा कलर वगैरह यहाँ से दे दूँ ताकि आपको भी अच्छे लगें। बैकग्राउंड कलर इसको मैं ब्लू दे देता हूँ और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल की। इसी तरह मैं दूसरा कॉपी करता हूँ इसका, उसको मैं B दे देता हूँ B, और इसमें कलर दूसरा लगेगा ग्रीन, ब्लू और ग्रीन होंगे, ठीक है। रिफ्रेश। ये तो बहुत बड़े हो गए, इनको विड्थ हाइट विड्थ जो है ना इनकी करेंगे, कितनी करें, 50 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। और हाइट भी इतनी। सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर दिया, ये छोटे हो गए, ठीक है। अब जो मैं चाह रहा था कि यानी कि ये B इधर आए, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ फ्लैक्स लगाएंगे कंटेनर को, जो हमारा ये कंटेनर क्लास है ना जिसके अंदर ये A और B हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिव जो है हमारा कंटेनर है, उसके अंदर ये 2 डिव्स हैं A और B। तो मैं कंटेनर को अगर फ्लैक्स करूँगा ना, तो ये फ़िलहाल यहाँ से कॉलम वाला हटा दूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे, A के बाद B। और इसी तरह अगर मैं इसको वो कॉलम देता हूँ ना, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है, B एक कॉलम हो जाते हैं, यानी कि 2 रो हो जाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं फ्लैक्स में, जो फ्लैक्स में ही काम करती हैं, वो आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे चलो 3 4 5 ये जितने भी हो गए तो ये काफ़ी हैं। अभी ABC और ये D और ये E और ये F, क्लास भी इनके यही कर देते हैं। और यहाँ पे इनके ये भी जो है ना थोड़ा बढ़ाते हैं। ये पहला A ये था, है ना, हाँ। उसके बाद ये हमारा है B, इसका कलर कर देते हैं पर्पल। और ये हमारा है C, इसका हम कलर कर देते हैं वायोलेट, ठीक है, थोड़ा चेंज हो, बाकी तकरीबन एक जैसा ही। और इसका कर देते हैं D का पिंक, ये भी तो वैसा ही है, चलो थोड़ा तो चेंज होगा फिर भी।
और ये कर देंगे ई, इसका ग्रीन है और इसका रेड कर देते हैं लास्ट का। ठीक है, सबका मैंने अलग अलग कर दिया है। अभी इनको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कैसे दिख रहे हैं। एफ को नहीं आया अभी तक, एफ को भी कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे एफ, इसको मैंने कर दिया येलो। अब मैं इनको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखें ये पूरी की पूरी पट्टी जो है ना वर्टिकली है। अब इनको मैं हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता हूँ तो वो फ्लैक्स सिर्फ रखूँगा, और अब इनको अगर मैं वर्टिकली रखना चाहता हूँ तो कॉलम रखूँगा। मगर मैं ये अभी आपको नहीं सिखाना चाहता, अभी एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। ये कॉलम हटा देता हूँ और मैं इनका करूँगा जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। ये देखें पूरे को पूरे सेंटर में आ गए, जबकि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं ये नहीं लगाऊँ ना, ये अगर मैं चीज़ नहीं लगाता तो रिफ्रेश करूँगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। मगर अगर सबको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर करूँगा, ये देखें। और इसी तरह मैं इनको अलाइन आइटम्स सेंटर करूँगा ना, तो ये बिल्कुल डिस्प्ले में भी सेंटर में आने चाहिए। रिफ्रेश। मगर अभी इस डिस्प्ले की कोई साइज़ नहीं है ना, तो ये जो हमारा कंटेनर है इसकी पहले तो हाइट जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। मिनिमम हाइट कितनी करें इसकी, 800 पिक्सल। अब रिफ्रेश करें, देखें अब ये 800 पिक्सल के हिसाब से जूम है ना मेरा, हाँ 800 पिक्सल के हिसाब से ये बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, थोड़ा और जूम आउट करूँ, हाँ ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में करता है, यानी कि इधर से लेके इधर तक जो भी स्पेस है ना उनमें सेंटर में इनको रख देगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अलाइन आइटम्स क्या करता है, ऊपर से नीचे तक जो भी है ना उनके सेंटर में इसको प्लेस कर देता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये फ्लैक्स के साथ काम करती हैं, तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। तो इसको आपने समझना है पूरी तरह से। अगर मैं हाइट इसकी 100% कर दूँ और पिक्सल हटा दूँ तो शायद ये सारे पे काम करेगा। अगर नहीं करता तो ये बॉडी में सिस्टम होगा, हाँ बॉडी जो है ना वो हमारी उसकी पिक्सल से बढ़ानी पड़ेगी, जैसे 800 पिक्सल मिनिमम हाइट। अच्छा कंटेनर को ही लगानी पड़ेगी, बॉडी को ये काम नहीं कर रही। तो ठीक है, यहाँ पे ही आप मिनिमम हाइट लगा दें जितनी भी आपने उस कंटेनर की हाइट रखनी है, 600 पिक्सल करते हैं। ठीक है, तो ये सही काम करेगा। बस 600 पिक्सल के हिसाब से ये सेंटर में कर दिया इसको। तो इसी तरह इनकी यानी कि अलाइनमेंट होती है फ्लैक्स के हिसाब से। अगर हम इनको गायब करना चाहें, ये यहाँ पर रहें मगर गायब हों, दिखें ना, तो दो तरीके होते हैं। एक होता है डिस्प्ले इनको कर दें नन, NONE नन, ठीक है, तो भी नहीं दिखेंगे। अब मैं इनको रिफ्रेश करूँगा तो ये हाइड हो गए, यानी कि गायब हो गए, मगर मौजूद हैं मगर गायब हैं। अगर मैं इसको दूसरा तरीका होता है विजिबिलिटी फ्लैक्स ही फ़िलहाल रखता हूँ तो दिखेंगे फ़िलहाल। तो अगर मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ दूसरे तरीके से, वो क्या होता है कि विजिबिलिटी यहाँ पे एक होती है प्रॉपर्टी, और हिडन करेंगे ना तो भी ये इनविजिबल हो जाएंगे। देखें तो ये भी गायब हो गए। एक होता है विजिबिलिटी, दूसरा होता है डिस्प्ले नन। इन दोनों प्रॉपर्टीज से ये गायब होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्ले का। और डिस्प्ले में ग्रिड भी आती है, तो ग्रिड के बड़ा लंबा टॉपिक है, वो भी फ्लैक्स की तरह ही होती है, मगर फ्लैक्स ज़्यादा यूज़ होता है, ग्रिड बहुत कम यूज़ होती है। तो मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता और मैं उसी को स्किप करूँगा, क्योंकि इतना वो यूज़ भी नहीं होती जितना फ्लैक्स यूज़ होता है। फ्लैक्स से वो सारे काम हो जाते हैं जो हम ग्रिड से करते हैं। ग्रिड का अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल हो तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ना ग्रिड व्यू, ठीक है।
तो ग्रिड्स भी ऐसे ही बनाते हैं, इनमें भी ये कॉलम वगैरह इनको विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं और परसेंटेज वगैरह ये चीज़ें देते हैं। तो इनको यानी कि अलग से अगर बनाएं तो इससे अच्छा ये है कि हम फ्लैक्स का यूज़ कर लें, क्योंकि फ्लैक्स ज़्यादा बेहतर है और इजी टू यानी कि यूज़ है। और डिस्प्ले में दूसरे भी हैं, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट, इनका थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने यूज़ तो कर लिया है मगर फिर भी आपको बताता चलूँ। फ़िलहाल इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और कंटेनर रखता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और सिर्फ कंटेनर रखता हूँ। इसको मैं कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको क्या कर देते हैं अभी पर्पल, ठीक है। मैंने इसको अब रिफ्रेश किया तो ये भी हटा देता हूँ पहले जो चीज़ें हैं। अभी देखें ये कंटेनर बिल्कुल विजिबल नहीं है, जबकि कलर भी मैंने दिया हुआ है पर्पल का बैकग्राउंड में, मगर कंटेनर विजिबल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट विड्थ होती है वो 0 होती है, यानी कि वो कहीं पे भी नहीं होता जब तक हम इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह लिखें ना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ए लिख दिया, अब इसको सिर्फ ए को ही वो बैकग्राउंड कलर देगा उसी लाइन में, ये देखें उसी लाइन में आ रहा है उसको कलर। और ये चीज़ें बाकी भी हटा देता हूँ डिस्प्ले वाली। तो सिर्फ कलर दिया हुआ है मैंने ए को, तो यहाँ पे देखें ए लिखी हुई है और इसको थोड़ा सा इसने कलर दिया हुआ है, जब मैं जूम कर रहा हूँ तभी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम हाइट होती है वो क्या करती है, पहले तो हाइट आपको दिखाता हूँ। हाइट अगर मैं इसकी 50 पिक्सल कर दूँ तो ठीक है ये होता है। और दूसरी होती है मिनिमम हाइट, यानी कि कम से कम इतनी मिनिमम हाइट हो, मिनिमम हाइट ये। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है हाइट और मिनिमम हाइट में, ये अगर आप ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। यानी कि वो हाइट जो होती है ना वो स्पेसिफाई करती है इतनी हाइट हो, मगर मिनिमम हाइट होती है तो ये यानी कि कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, ये वो वाले लफ्ज़ होते हैं, यानी कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा जितनी भी हो। और हाइट में क्या होता है कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि इतना ही होगा। अगर ये हाइट यानी कि ये टेक्स्ट जो है ना इससे अगर बढ़ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, अगर हाइट हमने स्पेसिफाई की होगी तो वो वर्डिंग नीचे आएगी। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह मैं लिख देता हूँ बहुत ज़्यादा, रिफ्रेश करूँ मैं इसको और भी इसमें बढ़ाऊँ चीज़ें। देखें अब जो है ना उसकी हाइट से भी चीज़ें बढ़ गई, तो कलर भी उसने बढ़ा दिया उसका डिव का, जो हमारा कंटेनर था उसकी हाइट भी बढ़ गई है, जबकि ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ये क्या होता है मिनिमम हाइट, मैंने यहाँ पे लिखा होगा मिनिमम हाइट। देखें ये अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ हाइट दिया होता ना तो ये 500 पिक्सल से ऊपर जो भी टेक्स्ट हैं वो नीचे चले जाते थे। तो यहाँ पे देखें ये जो बाकी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ना 500 पिक्सल के वो नीचे आ रहे हैं, मगर मिनिमम हाइट जो है ना वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा जितनी भी हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी ये ज़्यादा हो गई, ये मिनिमम हाइट और हाइट में ये डिफरेंस है। इसी तरह वो विड्थ में भी होता है कि विड्थ कितनी हो। अगर मैं विड्थ कर दूँ 50 पिक्सल, ठीक है, मैं कंटेनर की विड्थ कर दी मैंने 50 पिक्सल, तो क्या हुआ देखें ये 50 पिक्सल के आगे जो है ना बाकी ये पूरा का पूरा ये सी ग्रीन यानी कि ग्रीन सा कलर है, तो पर्पल ये सिर्फ 50 पिक्सल का हो गया, उसी में टेक्स्ट आ रहे हैं। मगर मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम विड्थ यानी कि कम से कम 50 का हो, बाकी ज़्यादा जितना भी हो जाए, तो ये पूरे को स्पेसिफाई कर लेगा, भले ये इधर स्क्रॉल बार भी आ जाए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट का क्या यूज़ है।
क्योंकि ये नॉर्मल जो हाइट और विड्थ होते हैं वो तो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इतना ही होगा, भले कंटेंट कितना भी हो उसको, मगर वो जो है ना दूसरा मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ जो हम मिन आगे लगाते हैं, तो उससे ये होता है कि इतना होगा, मगर उससे अगर बढ़ जाता है तो वो कलर भी उतना बढ़ जाता है, यानी कि उसकी हाइट भी डिव की खुद से बढ़ जाती है, हम नहीं बढ़ाते। ऐसे ही होते हैं मैक्स। मैक्स क्या होते हैं? मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। यहाँ पे अभी तक हम मिन पढ़ रहे थे, मगर मैक्स लिखेंगे ना तो क्या होगा, यानी कि 500 पिक्सल का होगा और ये 50 पिक्सल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये देखें, यानी कि ये और जो वो हाइट और विड्थ वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये मिनिमम हाइट वाला और मिनिमम विड्थ वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये वाली चीज़ें आपने समझ ली होंगी, उम्मीद है, ठीक है।